श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय हे राम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं काणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है नारद जी द्वारा भक्त के कष्ट के निवृत्त किया जाता है, भक्त का कष्ट दूर किया जाता है। तो नारद जी भक्त से कहते हैं कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञा स्थल तद्वाच्यतामि है महिमा सुख शास्त्र से वक्तव्यो वेद पारगैः कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदम ब्रूतामितः। बनारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद्भागवत की कथा कितनों दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की क्या विधि है। तो सनकादिक जी बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बताते हैं कि हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता सिद्ध लोग भी रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है, वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। आसपास के रहने वाले सिंह हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त भी वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्त भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्दम समाकर्णे तत्रिकम करुणायते। कहते हैं क्योंकि वहाँ जहाँ भी श्रीमद्भागवत कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। तो सूत जी कहते हैं कि एवं मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटम समाजगमु कथा पानाय सत्वराः। इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद्भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे भूलोक दैवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो चुका था, प्रचार हो चुका था। श्री भागवत पीयूषो पानाये रसलंपटाः धावन्तो अप्यायु ययु सर्वे प्रथम च वैष्णवाः। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भेगुर्वशिष्ठस्य चौनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथागादिसुतस्य साकलो मृकंडुपुत्रा त्रिजे पिप्पलादाः। कहते हैं भृगु वशिष्ठ चवन आदि जितने भी ऋषि हैं सब आ गए और इनके सिवा वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र 17 पुराण तथा 6 शास्त्रों भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियाँ गंगाद्या सरित तथा पुष्कर आदि सरांसी चा क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादिवनानि चा। तो गंगा आदि नदियाँ पुष्कर आदि सरोवर कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र सारी दिशाएं दंडक आदि वन हिमालय आदि पर्वत तथा देव गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए महज भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तो अब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर के फिर सूत जी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित हो गए। तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पर्श करके सुनाने लगे। सनकादिक ने कहा, अब हम आपको ऐसी भागवत शास्त्र कथा महिमा सुनाते हैं जिसके स्वर्ण मास से मुक्ति हाथ लग जाती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्।
तो कहते हैं कि श्रीमद्भागवत कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। तो इस तरह 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आज तो यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनना चाहिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती है। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इसे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। जिस घर में नित्य प्रति भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और उस लोग उसमें रहते हैं, वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों वर्ष में तो सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद्भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि इस शास्त्र का समता गंगा इस शास्त्र की समता गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता है। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद्भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार गायत्री पुरुष सूक्त तीनों वेद श्रीमद्भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत्सर रूप काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गौ द्वादशी तिथि तुलसी बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम इन सब में बुद्धिमान लोग पुरुषता कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद्भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसे करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत शास्त्र का आधा या चौपाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का व्याख्यान सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्तों दान करता है वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख सास के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पर तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। जो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं, संसार में श्रीमद्भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योगनिधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सद्भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई वह तो जानना चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है, इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल सुखदेव जी ने श्रवण सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के संयम, रोगों की दुर्बलता और आयु की अल्पता का तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर है, सबसे कहीं बढ़कर है। तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है। योगी बढ़कर हैं, योग से बढ़कर हैं, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, या तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। सौनक जी ने पूछा। सौनक जी कहते हैं सूत जी या तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य यह भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके युग में उनमें से भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा सौनक जी अब भगवान श्री कृष्ण इधर धाम को छोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण इधर धाम को छोड़कर अपने निज धाम को जाने लगे तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव ने पूछा
उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग में जब अनेकों सत्पुरुष भी उस प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्तवत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भी भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के स्व के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते ददधात् तिरोधाय पृष्ठोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तो सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। साधनानि तिरस्कृत्य सप्ताह श्रवणम तेने सर्वभ्यो अप्यधिकम कृतम साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो अमीरितः। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोमादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इसमें छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूर्य जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सुनिए। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आईं, कैसे वरिष्ठ हुई। तब सनकाद ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्टप्राय हो गई थी, आपने कथा में से सांस खींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। यह सुनकर सनकाद ने उसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली। भक्ति बोली, भक्ति भीरद्यैवोकितास्मि पुष्टा कलिप्रणाष्टापि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरिमुचिरेते। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती प्रेमैकधरती भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधै ये संशया निरंतरं वैष्णवमानसानि। तो तुम भक्तों को कहते हैं, मैं भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्टप्राय हो गई थी, आपने कथा में से खींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। यह सुनकर सनकाद ने कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही विश्राम करो, निवास करो। वे कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाती भक्त तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। भक्ति जो है, जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर
उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में या भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आशय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर नन धर्म से क्या प्रयोजन है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय